दोस्तों आपको पता है आपकी स्क्रीन पे ये क्या है? ये आपकी लॉटरी है 2022 के लिए। ये चारों शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाले शेयर है। इन चार के अलावा एक शेयर और भी है जो अक्सर हमें इस हाईएस्ट वॉल्यूम वाली लिस्ट में दिखाई देता है, सुजलॉन एनर्जी। वो आज इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन 2022 की शुरुआत से ही सुजलॉन समेत ये चारों शेयर हाईएस्ट वॉल्यूम की लिस्ट में टॉप पे बने हुए हैं। और इंक्रीजिंग वॉल्यूम एक बड़ी हलचल का सबसे पहला संकेत होते हैं। अगर आपको कोई प्रो लेवल की स्टॉक एनालिसिस नहीं भी आती तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप हाईएस्ट वॉल्यूम वाले टॉप 4 शेयर पे नजर रखिए और अगर कोई शेयर उस लिस्ट में बार बार रिपीट होकर शो हो रहा है तो मान के चलिए उसमें कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और ये 5 शेयर तो साल के शुरुआत से ही इस लिस्ट में बार बार अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। इस लिस्ट में टॉप पे है विशेष इंफोटेक, और विशेष इंफोटेक पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। इस स्टॉक को लेकर नई और नोटिसेबल बात सिर्फ ये है कि ये अपनी बुक वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लिस्ट में अगला नाम है जीटीएल इंफ्रा का, जो कि एक इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है और एक बुरे फाइनेंशियल दौर से गुजर रही है, लेकिन कंपनी का वर्किंग होना फ्यूचर के लिए एक होप पैदा करता है। वैसे होप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का सबसे खतरनाक शब्द माना जाता है, लेकिन होप के साथ में थोड़ा सा लॉजिक जुड़ जाए तो रिस्क से इश्क करने का दिल कर ही जाता है। और वो एक कहावत भी तो है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है दोस्त। अब जीटीएल इंफ्रा के केस में इस होप और लॉजिक के गेम को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के वर्किंग की बात करें तो 22 टेलीकॉम सर्कल में इसके पास 28,000 वर्किंग टेलीकॉम टावर है और सारी की सारी वर्किंग टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया सबकी सब इसकी क्लाइंट है। यानी कि टेलीकॉम टावर का बिजनेस ऐसा है कि कोई भी कंपनी अकेली सारे के सारे टावर मैनेज नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्कल में उसको दूसरी कंपनी की हेल्प लेनी पड़ती है। और आने वाला टाइम 5G का है। 5G रोल आउट में 4G के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा टावर्स की जरूरत पड़ने वाली है। जब 4G रोल आउट कोई कंपनी अकेले नहीं कर पाई तो 5G कैसे कर लेगी? 5G रोल आउट के लिए हर छोटी बड़ी कंपनी को मिलकर काम करना पड़ेगा और यहीं पे जीटीएल इंफ्रा के लिए एक लाइफलाइन पैदा होने की उम्मीद है। अब चलिए लगे हाथों एक नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी मार लेते हैं, जो ऊपर से देखने में बहुत अजीब लगेगा। प्रमोटर के पास सिर्फ 3.33% की हिस्सेदारी, वेरी नेगेटिव। एफआईआई के पास 1.9%, डीआईआई के पास 51.72% और पब्लिक के पास 43.05%। लेकिन जब इस शेयर होल्डिंग की डिटेल में जाते हैं तो सीन कुछ और ही सामने आता है। जिस डीआईआई सेगमेंट के पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, उस सेगमेंट की लिस्ट में इंडिया के कई छोटे बड़े बैंक्स के नाम शामिल है। माना जा सकता है कि कभी इन बैंक्स ने कंपनी को लोन दिया होगा और लोन रीपे ना कर पाने की कंडीशन में कंपनी के शेयर्स को एज ए सिक्योरिटी ले लिया होगा। डीआईआई के बाद मेजर शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, लेकिन क्या सच में पब्लिक के पास है? अगर यहां पब्लिक का मतलब हम रिटेल इन्वेस्टर को लेकर चल रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस 43% का 19.22% तो बॉडीज कॉर्पोरेट यानी कि कई सारी छोटी बड़ी कंपनीज के पास में है और 16.21% आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के पास है और 2% यूरोपियन प्रोजेक्ट एंड एविएशन लिमिटेड के पास है। अब इसमें से 1-2% और काट दें तो रिमेनिंग पोर्शन में रह जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर सारे के सारे मिक्सअप में है। बस देखना यह है कि 5G रोल आउट कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड साबित हो पाएगा या नहीं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको रिस्क लेना है तो अभी लीजिए। जैसे जैसे कंपनी में चीजें पॉजिटिव होती चली जाएगी वैसे वैसे चीजें आपके हाथ से निकलती चली जाएगी। लॉटरी लिस्ट में 3rd नंबर पे है जयप्रकाश पावर यानी कि जेपी पावर। इस लिस्ट में अकेला ऐसा शेयर है जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग इसका प्योट्रॉस की स्कोर 7 है और ये उसी कंपनी को दिया जाता है जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन या तो बहुत अच्छी होती है या जल्द ही बहुत अच्छी होने की उम्मीद होती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये शेयर रडार पे रखने लायक है। हालांकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी रैली ऑलरेडी ये शेयर दे चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी ये बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वैसे अपना चैनल भी यार लाइक और सब्सक्राइब के मामले में काफी अंडर वैल्यू चल रहा है और आप सबके लाइक और सब्सक्राइब के फेवर की बहुत ज्यादा जरूरत है। लिस्ट में अगला नाम है वोडाफोन आइडिया का। कंपनी ने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके अपनी वैल्यूएशन को जरूर थोड़ा सा डाउन कर लिया है, लेकिन अपने सर्वाइवल को पक्का कर लिया है। अब देखना सिर्फ ये है कि कंपनी के इंप्रूवमेंट की स्पीड क्या रहेगी। और आज की लॉटरी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है सुजलॉन एनर्जी का, जिसके डिटेल्ड वीडियो अभी रिसेंटली हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल शब्दों में कंपनी की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी डिटेल को हमने कवर किया है। हमने उस वीडियो को इतना सिंपल रखा है कि एक बच्चा भी अगर उस वीडियो को देखे तो वो भी कंपनी की सारी कहानी आसानी से समझ सके। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वी प्रॉमिस कि वीडियो देखना आपके लिए सच में बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। अक्सर कुछ चीजें आंखों के सामने होती है लेकिन हम उनको ठीक से देख नहीं पाते। ये शेयर्स भी पिछले कई हफ्तों से हमारी आंखों के सामने बार बार आ रहे हैं और हाईएस्ट वॉल्यूम की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। हमें ये डिटेल बताने लायक लगी तो हमने बता दी। अब अगर आपको वीडियो लाइक करने लायक लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको टाइमली देते रहे, आप कमाते रहे और मुस्कुराते रहे।